अच्छा, लोग कह रहे हैं कि दुबई यूएई मार्केट क्रैश हो गई है। आप इस बात से एग्री करते हैं? यूएई की मार्केट अभी भी बहुत स्टेबल है। इन्वेस्टमेंट के लिए आप यूएई को प्रेफर करते हैं या कोई दूसरा ऑप्शन है? यूएई को यूएई बनने के लिए भी 30 साल लग गए। तो आज ओवरनाइट तो कोई और ऑप्शन खड़ा नहीं हो जाएगा, और आप 30 साल तक के अगर 10 साल भी लगे और तो आप अपने 10 साल पैसे अपने अपने पास तो नहीं रखोगे। आपने उसको कहीं तो इन्वेस्ट करना है। मनी नीड्स टू वर्क। इफ योर मनी वर्क्स, दैट मेक्स यू मनी, राइट? दैट इज हाउ वेल्थ इज बिल्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर और आज हम यूएई रियल एस्टेट एक्सपर्ट मिस्टर शुएब फ्रॉम विरा प्रॉपर्टी के साथ हम बात करेंगे यूएई की करंट सिचुएशन के बारे में। हाय, हाउ आर यू? वेलकम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। प्लीज सर, आपके नज़दीक दुबई प्रॉपर्टी मार्केट ज़्यादा स्टेबल है या अबू धाबी की? सो इन जनरल यूएई की मार्केट अभी भी बहुत स्टेबल है, बट इफ यू कंपेयर दुबई और अबू धाबी, तो अबू धाबी की मार्केट जस्ट बाय द फैक्ट कि यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है, अबू धाबी की मार्केट दुबई से ज़्यादा स्टेबल है। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि दुबई यूएई मार्केट क्रैश हो गई है। आप इस बात से एग्री करते हैं? देखिए, इस बात से अग्री तो मैं बिल्कुल नहीं करता, बट ये चीज़ है कि दुबई में आपने पिछले जितने भी ट्रांजैक्शन देखे या आप भी मार्केट में आप देख रहे हो कि क्या लोगों की फीलिंग्स क्या है, राइट? इस वक्त जो बेचने वाले हैं वो सारे प्रॉपर्टी होल्ड करके बैठे, वो अपना प्राइस नहीं छोड़ना चाह रहे। उन्होंने अभी कोविड देखा है, उन्होंने देखा है रिसेशन से भी बाहर आ गया, तो पता है उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी क्योंकि डिमांड अभी भी है और सप्लाई अभी कम। तो इस लिहाज से प्राइस तो नहीं गिर रही अभी। जी हाँ, जो लेने वाले हैं वो वेट कर रहे हैं कि भाई प्राइस गिरेगी तो तब खरीदेंगे। तो अब वो एक चीज़ है कि तक ये चल रही है, तब तक के कोई स्पेसिफिकली बता नहीं सकता जब प्राइस गिरेगी। पर आज की सिचुएशन ये बता सकते हो बहुत लॉट ऑफ अथॉरिटी कि प्राइस गिरी तो नहीं है, प्राइस स्टेबल है। मार्केट में बायर भी है, मार्केट में सेलर भी है, बस उनके प्राइसेस मैच नहीं हो रहे, इसलिए ट्रांजैक्शन कम हो। तो आप क्या कहते हैं सर, इस वक्त प्रॉपर्टी लेना सही टाइम है या वेट करना चाहिए? देखिए, प्रॉपर्टी की बिजनेस में कहावत है कि हर वक्त खरीदने के लिए अच्छा होता है। सही। लेकिन हाँ, ये बात है कि आज जिस तरह से आज का माहौल है, लोग डर रहे हैं खरीदने के लिए, लेकिन इन्हीं टाइम्स में आपको बेस्ट डील्स मिलती है। सही, ठीक है, अब बेस्ट डील्स लोग ये सोच रहे हैं कि बस 20% 30% मार्केट गिरेगी, मेरे को इतना सस्ते में मिलेगा, वो बड़ा मुश्किल है। बट जो अच्छी चीज़ हो रही है वो ये हो रही है कि ऑफ प्लान मार्केट के अंदर जो लोग एक साल पहले जो यूनिट नहीं खरीद पा रहे थे, वो अभी उनको ओरिजिनल प्राइस पे ऑफ प्लान में मिल जा रहा है। तो जो भी 1 साल 1.5 साल का जितना भी गेन हुआ है वो प्राइस के अंदर, वो ऑलरेडी उनको वो गेन अभी से मिल रहा है। तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कभी भी कॉन्फ्लिक्ट से अच्छा टाइम और इकोनॉमिक टर्मोइल से अच्छा टाइम नहीं है। तो बेस्ट ऑप्शन है इन्वेस्टर के लिए। तो इन्वेस्टर के लिए और जो स्मार्ट इन्वेस्टर है उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है कि भाई प्रॉपर्टी अगर ये टाइम पे नहीं खरीदोगे, क्योंकि अगर एक बार सीज फायर हो जाता है, सब चीज़ें रुक जाती है, तो उसके बाद जैसी मार्केट है जो गिरी नहीं है तो वो गिरेगी नहीं, फिर वो यहाँ से बस ऊपर ही जानी है, ऊपर ही जाएगा। क्योंकि बाकी चीज़ें तो चेंज नहीं हो रही ना, लाइक डिमांड तो चेंज नहीं हो रही है, सप्लाई तो एक दिन में नए घर तो बनने वाले नहीं है। इन्वेस्टमेंट के लिए आप यूएई को प्रेफर करते हैं या कोई दूसरा ऑप्शन है? कौन सी ऐसी कंट्री है या कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आपको जीरो इनकम टैक्स, जीरो प्रॉपर्टी टैक्स, जीरो इनहेरिटेंस टैक्स, जीरो कैपिटल गेन टैक्स, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, एक मजबूत इकोनॉमी और एक कंट्री जिसके पीछे खुद के सॉवरेन फंड के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एसेट पड़े हुए, राइट? तो इसके अलावा दूसरा कौन सा एक ऑप्शन है आपके पास दुनिया के अंदर जहाँ पे लोग जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये सारी जो भी बेनिफिट्स है ये मिलेगी? तो मेरे नज़दीक तो कोई नहीं है। आप कोई भी कंट्री उठा के देख लो, आप जब भी उसके ऊपर वर्कआउट करोगे तो आपका मेजॉरिटी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है वो यूएई पे वो चला जाता है टैक्सेस की तरफ। सही, राइट? तो आपके पास बचता कम है। यूएई में वो चीज़ आप निकाल देते तो बेस्ट तो यूएई होगा फिर, क्योंकि इसको यूएई बनने के लिए भी 30 साल लग गए। तो आज ओवरनाइट तो कोई और ऑप्शन खड़ा नहीं हो जाएगा, और आप 30 साल तक के अगर 10 साल भी लगे और तो आप अपने 10 साल पैसे अपने पास तो नहीं रखोगे। आपने उसको कहीं तो इन्वेस्ट करना है। मनी नीड्स टू वर्क। इफ योर मनी वर्क्स, दैट मेक्स यू मनी, राइट? दैट इज हाउ वेल्थ इज बिल्ट। अच्छा, रेंटल इनकम के हवाले से यूएई मार्केट कितनी स्ट्रांग है आजकल? सो रेंटल इनकम अगर आप देखोगे तो अगर मैं अबू धाबी की बात करता हूँ तो जैसे पिछले 1 साल के अंदर रेंटल इनकम बहुत ड्रास्टिकली बढ़ गई। हाँ, ठीक है, रेंट्स अबू धाबी में बहुत ड्रास्टिकली बढ़े। अब वो थोड़ा सा करेक्शन उसके अंदर आएगा, लेकिन जो एक्चुअल रेंट होने चाहिए जिस एरिया के, वो मिलेंगे। पहले क्या है, जो
अनरियलिस्टिक अमाउंट से वो मिल रहे थे क्योंकि जगह अवेलेबल नहीं थी, लोगों को आके रहना था, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उन्होंने ले लिया। आज ये होगा कि जो टेनेंट है जिनको जगह जो रेंटल के लिए ढूंढ भी रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं कि भाई अभी मेरे को अपने ही बजट के अंदर और बेटर ऑप्शन भी मिल सकता है, राइट। तो थोड़ी सी मार्केट उसके अंदर करेक्शन लाएगी, बट वो 10-15% का जो करेक्शन होगा दैट वाज बाउंड टू हैपन एनीवे, राइट। ठीक। बट वो अभी जल्द हो गया, ठीक है। लेकिन उस करेक्शन के बाद भी आपको 7 से 8% रेंटल आरओआई मिलती है, बराबर। ठीक है। अब अगर आपको 7 से 8%, आप फिर से मेरी ये बात देख लो कि अगर आप कोई और कंट्री को आप बता दो जिसके अंदर आपको 7 से 8% आरओआई मिलती है, टैक्स फ्री, राइट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज टैक्स फ्री। अच्छा सर, ऑफ प्लान प्रोजेक्ट्स लेना बेटर होता है या रेडी प्रॉपर्टी, आप क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए, ऑफ प्लान और रेडी प्रॉपर्टी, ये अगेन इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। इट्स अ मैटर कि आपकी इन्वेस्टमेंट की, आपकी क्या गोल है, आप क्या क्या हासिल करना चाहते हो अपनी इन्वेस्टमेंट से, राइट। अगर आप हासिल करना चाहते हो कि मेरे पास 1 मिलियन दिरहम पड़ा हुआ है, मैं ये 1 मिलियन उठा के डाल दूंगा किसी रेंटल रेडी यूनिट में, तो मैं राइट अवे मेरे को उसका इनकम आनी शुरू हो जाएगी। अब वो 7%, 8% की जो भी इनकम आए आपको, आपके नसीब में। अब जो ऑफ प्लान वाले बंदे हैं वो क्या करते हैं, जिनके पास एक्सेस पैसा रखा हुआ है या जिनको अपना वो पैसा लगाना है, राइट। अब उनके पास अगर 4 मिलियन पड़े हुए तो वो आके 1 मिलियन की प्रॉपर्टी खरीदेंगे, और वो 1 मिलियन की प्रॉपर्टी जब बन के रेडी होगी वो 1.5 से 2 मिलियन की होगी, तो वो टाइम पे उसको रेंटल इनकम बढ़ के 8 से 10%, 12% हो जाएगी, तो फिर उसको वो कन्वर्ट करके रेंटल इनकम बना देते हैं। सो अब कमिंग बैक टू टुडेज टाइम, इन टुडेज टाइम व्हाट इज बेटर? सो टुडेज टाइम, आज की तारीख में, जैसे मैं आज के वक्त में जैसे मैं बता रहा हूँ कि लोग खरीदने के लिए रेडी है, मगर वो प्राइस ब्रेक होने का वेट कर रहे हैं, और जो सेलर है वो सेल करने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। सो इस माहौल में बेस्ट चीज ऑप्शन क्या आ रही है आज की तारीख में? वो आ रही है ऑफ प्लान प्रॉपर्टी। क्योंकि अब डेवलपर्स ने क्या किया, उन्होंने भी प्राइस कम नहीं किया, उन्होंने प्राइस अपना स्टैंडर्ड रखा है, बस उन्होंने ये किया है कि उन्होंने पेमेंट प्लान अच्छे बना दिए, तो लोगों को फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान मिल रहे हैं, और दूसरे जो भी कैंसिलेशन के यूनिट आ रहे हैं या जो भी उनके पास रखा हुआ था स्टॉक, जो वो बाद में मैनेजमेंट के यूनिट जैसे बेचने वाले थे, वो सारा स्टॉक अभी आपको ओरिजिनल प्राइस में मिलना शुरू हो गया। तो ऑफ प्लान के लिए ये वक्त सबसे बेहतर है, सबसे बेस्ट है। तो मतलब अगर आप ऑफ प्लान में लगाओगे तो ऐसा है कि आपने 1.5 साल पहले एंट्री ली है ये मार्केट के अंदर, सही, आप समझ रहे हो? तो वो जो 1.5 साल का वेट था वो आपने छोड़ दिया और आपको ओरिजिनल प्राइस पे मिल जा रही है। अच्छा सर, लोग कह रहे हैं कि प्राइसेस ऑलरेडी पीक पे हैं, तो मतलब आप क्या कहते हैं कि अगले 1-2 साल में प्राइसेस ऊपर जाएंगी या स्टेबल रहेगी? सो प्राइसेस देखिए, आज की जो प्राइस है वो स्टेडी और स्टेबल है, ठीक है। और जो लोग कहते हैं कि प्राइसेस हाई पे थे, वो हाई पे नहीं थे, इट वाज गेटिंग हाई, मतलब वो हाई हो रहे थे, आस्ते आस्ते स्लोली हाई हो रहे थे। अभी आज आप अगर जितने भी प्रोजेक्ट जो आज ऑफ प्लान में ऑलरेडी बिके हुए हैं, राइट, वो सारे अपनी प्राइस होल्ड करेंगे, क्योंकि उसके लोग होल्ड कर रहे हैं। उनकी हैंडओवर आने वाला है 3 साल के अंदर। 3 साल में दुबई कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा, लोगों को ये पता है बात, ठीक है। तो इसके लिए वो प्राइसेस होल्ड कर रहे हैं। अब दूसरी बात आ गई कि भाई प्राइस रिड्यूस हो जाएंगे। आप ये बताओ कि ये जो सिचुएशन है या ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये सिर्फ हमको तो अफेक्ट नहीं कर रही, हाँ, ये तो ग्लोबली हर किसी को अफेक्ट कर रही है, बिल्कुल। तो हर चीज़ एक्सपेंसिव हो गई है आज, बिल्डिंग मटेरियल एक्सपेंसिव हो गया है आज, लॉजिस्टिक्स एक्सपेंसिव हो गई है, हर चीज़ आज एक्सपेंसिव हो गई है, टू सम एक्सटेंट लेबर भी एक्सपेंसिव हो गई है। तो अगर आप आज से 3 साल में देखोगे तो 3 साल के अंदर अगर नेक्स्ट कोई डेवलपमेंट आ रहा है तो उनको इससे सस्ता तो नहीं मिलेगा, तो प्राइस गिरने का तो कोई चांस ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है, राइट। अच्छा, ये हो सकता है कि भाई नए प्रोजेक्ट नहीं आए, ठीक है। अब नए प्रोजेक्ट नहीं आएंगे तो जो एग्जिस्टिंग है उनके चांसेस और बेटर हो जाएंगे, सप्लाई कम होगी और डिमांड ज्यादा होगा। सी यू गॉट दैट राइट। सो in like an eggshell, what I would say is that there is no time like today to invest, right, in property market. But right now with this condition, this is the best time to invest. तो न्यू इन्वेस्टर के लिए सर आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? अगर किसी के पास 1 मिलियन का बजट हो तो वो दुबई यूएई मार्केट में एंटर होना चाहते हैं, तो क्या बेस्ट एडवाइस है आप? So देखिए, मेरी एडवाइस तो हर इन्वेस्टर को यही रहती है, पहले भी और आज भी और आगे भी यही रहेगी कि अगर आपके पास 1 मिलियन है तो आप 1 मिलियन या 1 मिलियन से थोड़ा कम का यूनिट खरीदे, मार्केट में एंटर करे। 1 मिलियन दिरहम जो है एक अच्छा अमाउंट है मार्केट में एंटर करने के लिए। अब लोग क्या सोचते हैं कि भाई मैं मार्केट में अगर एंटर करूंगा तो मैं सबसे सस्ती चीज लेके एंटर करूंगा,
राइट। अब उसमें होता ये है कि अगर आप सबसे सस्ती चीज़ लेके एंटर कर रहे हो तो उसके ऊपर आपको गेन भी सबसे कम होता है। हाँ, अब उनका सोचना ये है कि भाई हमारा रिस्क भी उससे कम है, लेकिन जो आप सबसे सस्ती चीज़ ले रहे हो और जो प्रॉपर्टी आपको एक्चुअली पैसे बना के देगी, देखिए वही डिफरेंस है किसी के साथ काम करने में, प्रोफेशनल के साथ काम करने में, राइट। तो वो आपको प्रॉपर प्रॉपर्टी दिलाएगा जो आपको आपके गोल्स अचीव करके देगी। आपका कैपिटल गेन है आपका गोल फ्लिप करना है, आपका गोल रेंटल इनकम रिटेन करना है, या आपका गोल सिर्फ एक पोर्टफोलियो बनाना है कि भाई एक लेके देखते आगे, फिर देखेंगे कैसा परफॉर्म करता है तो और देंगे। सो स्टार्ट योर पोर्टफोलियो। एंड अगेन फॉर न्यू बायर्स, देखिए आज की तारीख में दिस इज अ बायर्स मार्केट, ठीक है। पहले होता था कि ये सेलर की मार्केट थी, आज बायर की मार्केट है। आज बायर जो डिमांड करता है उसको मोर और लेस उसके नज़दीक कुछ ना कुछ मिल जाता है। पहले सेलर जो डिमांड करता था उसको वो मिलता था, वो बिल्कुल भी टेबल पे आके बार्गेन नहीं करता था। सही। आज ये बायर की मार्केट है, और एज अ न्यू इन्वेस्टर, एज अ न्यू इन्वेस्टमेंट इन अ न्यू कंट्री, व्हाट वुड बी द बेस्ट टाइम टू कम इन? कौन सा टाइम आपके लिए सबसे बेस्ट होगा आने के लिए? ये वक्त सबसे अच्छा है आपको। मैं जैसे मैंने बताया कि 1-1.5 साल पहले की आपको एंट्री पॉइंट मिल रही है ऑफलाइन प्रॉपर्टीज़ के अंदर, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। अगर आप एक फ्रेश इन्वेस्टर है जो सोच रहे थे, जो अंदर शायद थे कि भाई नहीं मैं वेट करता हूँ क्योंकि कुछ अच्छा मिल नहीं रहा था उस प्राइस में या कुछ नहीं हो रहा था, तो आज वो टाइम है। आज आपको मिल जाएगा, पेमेंट प्लान अच्छा मिलेगा, आपको ज़्यादा बेहतर लिक्विडिटी मिलेगी अपनी कैश के साथ। डोंट ओवर बर्डन योर सेल्फ, जितना आप अफोर्ड कर सकते हो उतना आप खरीदो और अपना पोर्टफोलियो बनाओ। शुक्रिया सर आपके टाइम का और ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन के लिए जो हमारे साथ आपने शेयर किया है। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you for having me. Good.